हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड टेबल फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं। सपोज अगर मैं लीगल को क्लिक करूं तो मेरा सारा डेटा इटली का आ जाएगा। सपोज अगर मैं सिर्फ यूएस क्लिक करूं तो सारा डेटा मुझे यूएस का आ जाएगा। सपोज मैं टारगेट क्लिक करूं तो जो हम लोग को टारगेट करना है एक्सपेंस टाइप वो आ जाएगा। सपोज मेरे को एंटिटी वाइज देखना है, एंटिटी वन में कितना था, एंटिटी टू में कितना था, तो मैं वो कर सकता हूँ। सपोज अगर मुझे देखना है कि ओवरऑल $25 पर लाइन आइटम कितना था, अगर मैं उसे क्लिक करूंगा तो मेरा सारा डेटा वो हो गया। तो आज हम लोग सीखेंगे ये कैसे क्रिएट करते हैं। तो मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ओनली सॉल्यूशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा डैशबोर्ड देखेंगे। ठीक है, हमारा फोर्थ डैशबोर्ड। और बेसिकली मुझे एक टास्क आया था जिसमें मुझे पता करना था कि ये डेटा में से कौन कौन लोग हैं जो रिसीट्स सबमिट नहीं कर रहे हैं जब वो अपना एक्सपेंस फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक डमी डेटा बनाया है। अब सपोज अगर ये टास्क आपको दिया है और आपको इसमें से पता करना है कि मिसिंग रिसीट्स कौन कर रहा है। ठीक है, और ये डेटा अगर आप देखो तो ये डेटा है आपके पास टोटल 1,51,070। ठीक है, और ये डेटा है जैन थ्रू अक्टूबर। तो मैंने ये डम्मी डेटा क्रिएट किया है। अब हम देखते हैं इसमें हम लोग कैसे इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो तो मैंने ये भी दिया है यहाँ पे कि एम्प्लॉयज हु आर मिस यूजिंग द पॉलिसी, टॉप 10 एम्प्लॉयज हु आर कीपिंग हैंड रिटन रिसीट्स विद अ हाई वैल्यू। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल रिसीट्स, टॉप 10 एम्प्लॉय हु आर कीपिंग हैंड रिटन रिसीट्स, हाई नंबर ऑफ रिसीट्स, इवन तो द वैल्यू कुछ भी होगा बट वो लोग हाई नंबर ऑफ रिसीट्स रख रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज ट्रैकिंग करना है हमें। ठीक है, हमें ये पता करना है व्हाट इज द अमाउंट व्हेन कैश इज यूज्ड, व्हाट इज द अमाउंट व्हेन कार्ड इज यूज्ड, टॉप 10 मैनेजर्स जो अप्रूव कर रहे हैं ये। और हमें पता करना है डेटा ओवर $25 एंड डेटा लेस देन $25। ठीक है, और बाकी के ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये डेटा में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग देख लेते हैं। पहले तो हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, फाइन। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, रिपोर्ट आईडी है, एक्सपेंस टाइप है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कैश है। अब आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या कार्ड है। अब अगर आप देखो कार्ड 1, कार्ड 10, कार्ड 11, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स थे। ठीक है, और कैश है। सो हमें तो पता करना है कार्ड और कैश। ठीक है, तो कार्ड और कैश के ये स्लाइसर अगर हमें बनाना है, अगर हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि अगर आप देख लो तो कार्ड 1 से लेके कार्ड 10 तक सारे कार्ड ही होंगे, राइट। तो अब हम उसे कैसा करेंगे? एक तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और सारे जो कार्ड 1 से 10 जो भी है उनको एक सिंगल वैल्यू दे सकते हैं एज अ कार्ड। ठीक है, और हैंड रिटन रिसीट्स है 0 और 1। तो यहाँ पे 0 का मतलब है कि उन लोग ने सबमिट किया है, तो हमें वरी नहीं है। बट हमें देखना है जो लोग ने सबमिट नहीं किया है तो वो है 1। ठीक है, 1 का मतलब है नो, दे हैव नॉट सबमिटेड दी ओरिजिनल रिसीट्स। ठीक है, तो हमारे पास डेट है, कंट्री है, रीजन है, अमाउंट है, एंटिटी है, और डिपार्टमेंट है, और मैनेजर है। तो ये है हमारा डेटा। सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे जब भी हम लोग डेटा पे वर्क कर रहे हैं और अगर हमें डैशबोर्ड बनाना हो तो हम लोग करेंगे फर्स्ट, ये जो डेटा है इसे हम लोग टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल है, आप प्रेस करोगे कंट्रोल और प्रेस करोगे टी, टी फॉर टाटा। आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको क्रिएट टेबल करके एक ओपन होगा और ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका डेटा ले लेगा एंड स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है, और कभी भी याद रखिए आप क्लिक कर रहे हो माई टेबल हैज एड्रेस पे एंड ओके। आप जैसे ही ओके करोगे ये कलर चेंज हो जाएगा, अब ये टेबल फॉर्म में आ गया है। आप टेबल डिजाइन में जाके अपना कलर कुछ भी ले सकते हो। ये सारा कुछ मैंने आपको पहले वाले डैशबोर्ड में बता दिया है। आप मेरे बाकी की वीडियोस जो ऊपर आए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। ठीक है, टेबल का नाम मैं दे दूंगा सोर्स। ओके, तो ये हमारा हो गया टेबल जनरेट। अब हमें बनाना है थोड़े बहुत सपोर्टिंग कॉलम्स ताकि हम हमारा डैशबोर्ड बना सके। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसे कैसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आके एक इंसर्ट कॉलम करूंगा। ठीक है, और ये कॉलम का लिख दूंगा मैं पेमेंट मेड, या पेमेंट टाइप लिख देते हैं। ठीक है, अब इसे कैसा करेंगे? और मुझे ये डैशबोर्ड इंटरैक्टिव भी बनाना है ताकि फ्यूचर में जो भी डेटा है ये अपने आप, जो मैं कस्टम कॉलम यूज कर रहा हूँ ले ले। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग करेंगे इफ कॉलम का इस्तेमाल। तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू इफ, ठीक है, मेरा E2 कॉलम, ठीक है,
इज इक्वल टू कैश। अगर ये वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है, इफ दिस वैल्यू इज ट्रू देन कंसीडर कैश। अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो कंसीडर कार्ड, क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर। ये देखिए। सो अब अगर मैं मेरा कैश का कॉलम हटा दूं, ठीक है, और अब अगर मैं मेरा देखूं, कार्ड 110, कार्ड के पास जो भी नंबर हो डजेंट मैटर, लेकिन जहाँ पे कार्ड है वहाँ पे मेरा, जहाँ पे कार्ड 1 है वहाँ पे भी कार्ड आ जाएगा, और जहाँ पे कार्ड 12 है वहाँ पे भी वो कार्ड आ जाएगा। सो बेसिकली अब हमारे पास ये पेमेंट मोड से क्या हो गया है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं होम में जाके फिल्टर एक बार निकाल दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास कार्ड 1, कार्ड 10, कार्ड 11, कार्ड 12 और कैश है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो अब मेरे पास दो ही है। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा एक ब्यूटीफुल स्लाइसर बनने में आसान हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग को अगर इस पे ग्राफ बनाना है तो वो भी आसान हो जाएगा। तो हम लोग ने एक कस्टम कॉलम बना लिया है, और ये होगा डायनामिक। नाउ सपोज अगर मैं नीचे आऊंगा और मेरा अक्टूबर का डेटा आएगा, और सपोज ये रहेगा कार्ड 18, ये अपने आप ले लेगा कार्ड। और अगर कैश रहेगा सपोज, तो ये अपने आप ले लेगा कैश। और अगर ये सिर्फ कार्ड लेगा तो अपने आप ले लेगा कार्ड। तो आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ने इफ स्टेटमेंट जो है टेबल में लगाया है, ठीक है। टेबल में लगाने से क्या हो जाता है, वो डेटा अपने आप कंसिडर कर लेता है और फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो हम लोग ने एक तो बना दिया है ये। और हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटिटी 1 एंटिटी 2 है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो फाइन, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और अगर हम लोग को हैंड रिटन बनाना है तो हम लोग हैंड रिटन का भी बना सकते हैं, और रिपोर्ट आईडी भी बना सकते हैं, बट ठीक है हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग ने एक तो ये बना दिया है। हम लोग एक और चीज देखते हैं यहाँ पे। अगर आप देखो तो हमें एक और चीज बनाना है कि जो वैल्यू $25 से ऊपर रहेगी और जो वैल्यू $25 से नीचे रहेगी, तो उसके लिए भी हम लोग एक कस्टम कॉलम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ आऊंगा, इंसर्ट करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा ओवरऑल लिख देते, आप कुछ भी लिख सकते हो वैसे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इफ स्टेटमेंट, इफ, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट, अगर मेरी K2 की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 25 रहा, ठीक है, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो मुझे कंसीडर करना होगा अबव $25, ठीक है। अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो मुझे कंसीडर करना होगा बिलो $25, क्लोज। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये देखना, अब जहां पे भी मेरी वैल्यू, अगर सपोज मेरी वैल्यू है यहाँ पे 15, मैं 15 लेता हूँ, तो ये क्या देता है देखते हैं, बिलो, ठीक है। तो हम लोग सही हैं। और ये भी हो गया इंटरैक्टिव। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड करूंगा, सपोज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 100, तो ये अबव हो जाएगा। और सपोज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 10, तो ये बिलो हो जाएगा। तो ये आपका और एक एक चीज रेडी हो गया है। आपको एवरी मंथ खाली डेटा पुल करना होगा अब, ठीक है। हम लोग ने दो जनरेट कर दिए। और सपोज अगर एक्सपेंस टाइप है आपका, ठीक है, और आपको एक्सपेंस टाइप मेनली फोकस करना है एक तीन चार चीज पे, जैसे कि आपको फोकस करना है मील्स, ठीक है, आपको फोकस करना है एंटरटेनमेंट पे, ठीक है, तो आप उसके लिए भी सेम इफ स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, और आप ये बाद में भी बना सकते हो, हम लोग देखते हैं बाद में कैसे बनाने का है, ठीक है। तो ये तो हमारा डेटा रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हमारा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे टेबल के फॉर्म में। तो हम लोग देखते हैं वो कैसा क्रिएट करते हैं। और आप एक चीज याद रखना, हैंड रिटन रिसीट्स क्या रहेगा, 0 और 1 है, ठीक है। तो हमें 1 कंसिडर करना है। 1 का मतलब है कि उन लोग ने रिसीट सबमिट नहीं किए है, और उसकी जगह पे उन लोग ने एक ईमेल पे रिसीट दिया है, या ईमेल पे लिख के दिया है, या वर्बल अप्रूवल है उसका ईमेल दिया है, ठीक है। सो हम लोग जाते हैं हमारे न्यू, हम लोग इसे लिख देते हैं डैशबोर्ड, ओके।
और हम लोग जाते हैं व्यू में और हम लोग हमारे ग्रिड लाइन्स हटा देते हैं। हम लोग यहाँ आएंगे इंसर्ट में, पिवट टेबल। हमारा पिवट टेबल का नाम क्या था? सोर्स। तो ये आ गया है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर आप हमारा हैंड रिटन रिसीट्स को हम लोग ले लेंगे फिल्टर में। ठीक है, और फिल्टर में हम लोग लगा देंगे मल्टी सेलेक्ट में 1। ओके, और हम लोग लेंगे यहाँ पे एक्सपेंस टाइप। ओके, और हम लोग लेंगे यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब अगर आपको ये अमाउंट को चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, हम लोग वो भी एक बार देख लेंगे। और अगर आप ये टोटल देखो वैल्यू तो 171,068 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, शो इट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, शो इट इन टैबुलर फॉर्म। ठीक है, और अगर आपको ये चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करोगे, नंबर फॉर्मेट में जाओगे। ठीक है, करेंसी $1239। ओके, और अगर आपको ये अरेंज करना है डिसेंडिंग में, इसका भी मैंने आपको बताया सॉर्टिंग टाइप, आप मेरे चैनल देख सकते हो। ओके, सो ये आपका आ गया। सो अगर आप देखो यहाँ पे पहली बात तो आपको यहाँ पे मेनली अगर आप देखोगे तो ये 4 मेन, अगर आप लेते हो टॉप 5 भी लेते हो अगर आप, ठीक है, टॉप 5 अगर आपको इसके लिए करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डेटा में आ सकते हो और यहाँ पे आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके उसे आप टारगेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो हम लोग ये ऐसे ही रखेंगे, आगे देखते हैं हमें इसका क्या करना है। हम यहाँ डबल क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं अमाउंट। अमाउंट फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम लोग अमाउंट देके एक स्पेस बार दे देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को और एक अब हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, टोटल फिल्टर्स में जाके अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और अब हम लोग ये सेम वापस से कॉपी कर सकते हैं ताकि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं हमारा मंथ वाइज। ठीक है, हमारा मंथ वाइज ले सकते हैं। मंथ हमारा कहाँ पे है, पेमेंट मेड, पेमेंट टाइप, कंट्री, रीजन, ओवरऑल, एंटिटी, डिपार्टमेंट। हमारा मंथ क्या है देख लेते हैं एक बार हम लोग। डेट है, ओके सॉरी, डेट। ठीक है, डेट ले लिया, एक्सपेंस टाइप हटा दिया, आप डेट भी हटा दोगे तो ये आपका आ गया है मंथ वाइज। आपको ये मंथ वाइज दे दे रहा है कि क्या चल रहा है। ओके, और अब हम लोग फिर से कॉपी कर लेते हैं। आपको रीजन वाइज पता करना है। ठीक है, अब आप ये लगा दिए और आपको रीजन वाइज पता करना है तो आप रीजन ले लेना और मंथ हटा देना तो आपको आ गया रीजन वाइज। और अगर आपको रीजन वाइज टॉप टू बॉटम करना है तो आप यहाँ आ सकते हो, मोर शॉर्ट ऑप्शंस, डिसेंडिंग इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो ये आपको आ गया रीजन वाइज। ठीक है, और फिर आप एक और कॉपी कर लेना और आप अब क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो डिपार्टमेंट वाइज भी, राइट। तो हम लोग लेंगे डिपार्टमेंट का कॉलम और मंथ को हटा देंगे, ये आपको आ गया डिपार्टमेंट। अगर आपको इसे भी सॉर्ट करना है तो आप सॉर्ट कर लेना, आप इसे सॉर्ट कर सकते हो डिपार्टमेंट डिसेंडिंग अमाउंट में, दैट इज बिगर टू स्मॉलर। तो आपका डिपार्टमेंट वाइज भी आ गया है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, डिपार्टमेंट, रीजन, मंथली, आई थिंक हम लोग ने मोस्टली ले लिया है सारा कुछ। ठीक है, और एक क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब हम हमारा एम्प्लॉय वाइज भी बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस से ये कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब हमें एम्प्लॉय वाइज चाहिए, मैं डिज़ाइन एनालाइज में जाके फील्ड लिस्ट एक बार ला लेता हूँ। तो एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, डिपार्टमेंट हटा देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नेम के बाद हम लोग ले लेते हैं अमाउंट, ऑलरेडी है, और हम लोग लेते हैं वापस से अमाउंट, लेके उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू फील्ड में जाके हम लोग इंस्टेड ऑफ काउंट। ओके,
तो हमारा ये भी रेडी हो गया है। और हम लोग और दो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि पहला चीज़ तो हम लोग यहाँ पे करेंगे वापस से मोर सॉर्ट ऑप्शंस, और इसे कर लेंगे डिसेंडिंग बाय अमाउंट। ठीक है, और ये काउंट को हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ काउंट। मेरे को आपको इसमें एक और चीज़ दिखाना है, हम लोग इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। दो मैंने आपको ऑलरेडी एक अलग वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बट अगर सपोज आपको टॉप 5 को, टॉप 5 है, टॉप 6 ले लेते हैं क्योंकि ये 5000 के ऊपर है। टॉप 6 को अगर आपको दिखाने का है अबव टारगेट, ठीक है, आपको एक स्लाइसर क्रिएट करने का है, तो आप वो कैसे कर सकते हो। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी कर लूँगा टॉप 5 को, और मैं मेरे नोटपैड में लिख लूँगा। ठीक है, अब मैं मेरे डेटा में जाऊँगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉलम इंसर्ट करने के लिए मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट करूँगा, और इसको मैं ले लेता हूँ टारगेट्स, एक्सपेंस टाइप टारगेट्स ले लेते हैं, एक्सपेंस टारगेट्स। ठीक है, अब इसे हम लोग, अब हमें इसमें 5 लगाने के, ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग को सिर्फ एक ही का देना था, तो हम लोग ने आई एफ इफ स्टेटमेंट किया था। यहाँ पे हम लोग को 5 देने हैं, तो एक्सेल का एक न्यू फीचर है इफ स्टेटमेंट, एक साथ हम लोग जितने चाहे उतने लगा सकते हैं, आई एफ एस। तो उसे यूज कैसे करते हैं मैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरा नोट पैड भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा फर्स्ट है मील्स क्लाइंट अटेंडीज। ठीक है, फिर है मील्स इंडिविजुअल, मील्स एंटरटेनमेंट। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसे क्या करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू इफ स्टेटमेंट, IFS लगाऊंगा, ओपन करूंगा, लॉजिकल टेस्ट क्या रहेगा यहाँ पे। अगर मेरा एक्सपेंस टाइप इज इक्वल टू मील्स अंडरस्कोर मील्स एंड दिस, इसे मैं दे देता हूँ। ठीक है, मील्स एंड दिस। तो इसे मुझे करना है, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो मुझे करने का है इसे टारगेट। ठीक है, फिर से मैं कॉमा लूंगा, अब लॉजिकल टेस्ट 2। ठीक है, तो आप कैसे दे सकते हो, वापस से आप लिख सकते हो, अगर मेरा एक्सपेंस टाइप इज इक्वल टू मील्स INDIVIDUAL इंडिविजुअल। ठीक है, तो मुझे करने का है इसे टारगेट। लाइकवाइज आप अपना बाकी का सब भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप इसे जो मील्स और ये जो रहेगा ना, आप इसको दोगे इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। और हमारा और क्या था, एंटरटेनमेंट था। ठीक है, तो अब हम लोग ले लेंगे कॉमा, इफ दिस इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट को, if this is equal to open bracket entertainment close bracket then consider it has target। ठीक है, फिर से आप कॉमा दोगे, फिर से लिखोगे if this is considered to train। ठीक है, if this is considered to train then consider as target। ओके, फिर से आप कॉमा दोगे, और हमारा क्या है, ट्रेन के बाद और दो है, राइट, पार्किंग और कार फ्यूल। मैं ये इसलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर हम लोग डैश में भी गलती कर देंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं ये पूरा रॉ रख रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आए क्या क्या गलती हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर इसमें कुछ गलती होगी नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग इसे लेंगे टारगेट, और हमारा लास्ट था पार्किंग। ठीक है, इफ दिस इज इक्वल टू पार्किंग देन कंसिडर टारगेट कॉमा, अगर वैल्यू वो होती है तो हम लोग करेंगे, अगर ट्रू होती है तो फाइन, नहीं तो हम लोग लेंगे इसको लेस। ठीक है, क्लोज करेंगे हम लोग कॉमा।
ओके, सो हम लोग ने सारा कुछ लिख दिया है, फिर कॉमा आप लिखे, अगर ये सब होता है तो कंसीडर कीजिए ट्रू, या नहीं तो फॉल्स की जगह पे कंसीडर कीजिए लेस टारगेट, क्लोज ब्रैकेट। ये देखिए, अब अगर मैं खाली टारगेट लूं तो देखते हैं मुझे क्या क्या आया है। एंटरटेनमेंट, फ्यूल, मील्स क्लाइंट्स, पार्किंग, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा एक और कंसीडर हो गया है। सो परफेक्ट। अब फिर से हमारे डैशबोर्ड पे आओगे, ठीक है, डेटा, रिफ्रेश। आप एक चीज कर सकते हो, आप स्लाइसर भी क्रिएट कर सकते हो या आप फिल्टर में भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग स्लाइसर करेंगे। ओके, और अब हमारे डैशबोर्ड को, अब हमें हमारे स्लाइसर्स ऐड करने होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप यहाँ होगे तो इसको जूम आउट करके आप थोड़ा कम कर देना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छी बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे स्लाइसर्स के लिए जगह आ जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पे जगह है तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप चाहोगे डिज़ाइन, एनालिसिस, फील्ड लिस्ट ओपन करना, आप देखना हमारे मैनेज भी ले सकते हैं हम लोग, मैनेजर। आप पहले इसे कॉपी कीजिए, यहाँ पे लिखिए, ठीक है, और आप ले लो मैनेजर। अब मैनेजर लेके डिपार्टमेंट हटा दीजिए, ठीक है, और मैनेजर भी आप क्या करोगे, मोड शॉर्ट ऑप्शन, डिसेंडिंग थ्रू अमाउंट। तो यहाँ पे आपके मैनेजर्स भी आ गए, ठीक है। और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, मैनेजर्स में आप वैल्यू फिल्टर जाना, टॉप 10 ले लेना, तो आपके टॉप 10 मैनेजर्स भी आ गए जिन्होंने 48,000 वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस अप्रूव किए हैं, जिन्होंने रिसीट्स नहीं दी थी, ठीक है। अब हम हमारे स्लाइसर्स क्रिएट करते हैं। स्लाइसर्स के लिए आप कहीं भी कौन से भी टेबल पे रखिए, और आप चाहेंगे डिज़ाइन में, नहीं एनालिसिस में, इंसर्ट स्लाइसर। आपका फर्स्ट स्लाइसर होगा एंटिटी, ठीक है। एंटिटी आपका फर्स्ट स्लाइसर होगा, और एक एक आप लोगे, अब फिर से पाइवट टेबल डिज़ाइन में जाके एंटिटी के बाद आप लोगे एम्प्लॉई एंटिटी, और फिर आप लोगे ओवरऑल। ओवरऑल आपको देगा बिलो 25, अबाउट 25, जो हम लोग ने डिसाइड किया था, ठीक है। आप फिर से यहाँ पे आओगे, इंसर्ट्स आप एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं क्या एक एक कैसे लिए कर रहा हूँ ताकि मैं बराबर देख सकूँ। मंथ वाइज भी ले सकते हो आप, ठीक है। और ये इसको आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो, स्लाइसर सेटिंग्स, हाइड आइटम्स विद नो डेटा, और आप इसे यहाँ पे ले सकते हो कॉलम में, ठीक है। एक कॉलम में लेंगे तो क्या होता है देखना है, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो, बट यहाँ अगर आप देखो तो ये बाकी का छुप जा रहा है, तो आप इसे ले लो, ठीक है। ओके, और आप इसे भी ले सकते हो टू स्लाइसर्स में, इसे भी ले सकते हो टू स्लाइसर्स में, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे लेने का है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही लेंगे, ओके। अब फिर से हम लोग जाएंगे यहाँ पे पिवट टेबल, स्लाइसर्स, और स्लाइसर्स हम क्या क्या ले सकते हैं, हमें ले सकते हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम का एक स्लाइसर, आप इसे ट्रैक कर लीजिए, ठीक है। हम लोग फिर से जाएंगे यहाँ पे पिवट टेबल, इंसर्ट स्लाइसर, एम्प्लॉय नेम के बाद हम लोग लेंगे डिपार्टमेंट, मैनेजर,
और आप ले लो कंट्री, ठीक है। ये आपके मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजर्स एक्चुअली हम लोग हटा देते हैं, हम लोग लेंगे डिपार्टमेंट, क्योंकि मैनेजर हम लोग ने ऑलरेडी नीचे ले चुका है। डिपार्टमेंट, ठीक है। आप क्या करोगे, फिर से राइट क्लिक जाओगे, स्लाइसर सेटिंग्स, हाइड आइटम्स विद डेटा, कंट्री, कंट्री आप 2 में ले लीजिए। फिर से राइट क्लिक, स्लाइसर सेटिंग्स, हाइड आइटम्स विद डेटा, यहाँ गया आपका कंट्री, यहाँ गया आपका डिपार्टमेंट, और इसे भी आप ले लो 2 कॉलम में या 3, ठीक है। और अगर आप कुछ ले सकते हो तो देख लीजिए, इंसर्ट स्लाइसर, कैश और कार्ड भी लेना है हमें, राइट। तो पेमेंट टाइप ले लेंगे, ये हो गया कैश एंड कार्ड, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं मैजिक। ओके, हम लोग ने एक और स्लाइसर नहीं लिया है, कौन सा, लेस टारगेट अबाउट टारगेट का, पिवट, इंसर्ट स्लाइसर, एक्सपेंस टारगेट, लेस टारगेट अबाउट टारगेट। तो अब हम इसे कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसे भी यहाँ पे, ठीक है। इसे हम लोग इसे ड्रैग डाउन कर सकते हैं। अब अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से जमा कर सकते हो इसे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, स्लाइसर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शंस देंगे, और ये सारे हम लोग ने जो भी किए उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्टेड, रिपोर्ट कनेक्शन, सेलेक्टेड, रिपोर्ट कनेक्शन, ये वन टाइम वो क्या आपका, सेलेक्टेड, रिपोर्ट कनेक्शन, सेलेक्टेड, रिपोर्ट कनेक्शन, सेलेक्टेड, रिपोर्ट कनेक्शन, selected, report connection, selected, report connection, selected। अब आप देखिए, अब आपको पता करना है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, ओनली ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। सो आप कैसा करोगे, आप जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करोगे, आपका ये सारा डैशबोर्ड जो है यूनाइटेड स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये बेसिकली आपको बोल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में 1,26,000 वर्थ ऑफ बिल्स सबमिट नहीं किए गए थे, ठीक है। आपको ये जैन वाइज डेटा दे रहा है, आपको डिपार्टमेंट वाइज इन यूनाइटेड स्टेट्स दे रहा है, ठीक है। आपको मैनेजर दे रहा है, ओके। और आपको यहाँ पे मैनेजर हम लोग ने टॉप 10 लिया, राइट। यहाँ पे हम लोग ने मैनेजर लिया था, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया था एक बार देखते हैं, यहाँ पे हमसे क्या गलती हुई है, फील्ड लिस्ट, ओके। हम लोग ने यहाँ पे भी मैनेजर लिया था, बट ये हमारा मैनेजर नहीं है, ये हमारा क्या था, मैनेजर,
ये हमारा था एम्प्लॉय नेम। ओके, या ठीक है। तो आप यूनाइटेड स्टेट्स प्रेस करोगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स सारा दे दिया इसने। ठीक है, ये सारा डेटा यूनाइटेड स्टेट्स का आ गया है आपको। नाउ सब नॉर्थ अमेरिका देखिए। और सपोज अगर आपको इसमें पता करना है ओनली दी टारगेट, टारगेट क्लिक करोगे तो आपको सारा डेटा टॉप 5 ये है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जैन वाइज दे देगा, आपको डिपार्टमेंट वाइज दे देगा, आपको मैनेजर वाइज दे देगा, एंड आपको ये भी दे देगा। नाउ सपोज अगर आपको इसमें पता करना है जैन में 2224 डेटा किस किस में क्या, आप यहाँ पे आके जब डबल क्लिक करोगे आपको ऑटोमेटिकली नया शीट ओनली टू दैट रिलेटेड टू ओपन हो जाएगा। ठीक है, शीट 2 करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हो चेक करने के बाद। ओके, और अगर आपको पता करना है यूनाइटेड स्टेट्स में सेल्स डिपार्टमेंट खाली, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, आप जैसे ही सेल्स को क्लिक करोगे आपको सेल्स का डेटा दे देगा। ओके, और अगर आपको देखना है, आपको सिर्फ देखना है अबव $25 कितना था। ठीक है, सो अबव $25 1,45,000 बोथ ऑफ बिल सबमिट किए गए थे। ओके, और अगर आपको इसमें देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स, या अगर आपको देखना है इटली, इटली में सिर्फ 2 एम्प्लॉय थे जिन्होंने $25 के ऊपर सबमिट किए थे, और आपको नंबर ऑफ काउंट्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्लाइसेस इतने पावरफुल हो जाएंगे, अगर आपको आपके मैनेजर ने बोला कि मुझे मंथ वाइज डेटा चाहिए, आप बस मंथ वाइज लेके उनको दे दोगे। अगर उन्होंने बोला कि नहीं मुझे मंथ वाइज सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का डेटा चाहिए, आप ऑस्ट्रेलिया को क्लिक करोगे आपको मंथ वाइज ऑस्ट्रेलिया का सारा डेटा मिल जाएगा, आपको बस कॉपी पेस्ट करना होगा अपने नए फाइल में से। ठीक है, और ये हो गया ये डायनेमिक डेटा हो गया। अब यहाँ पे अक्टूबर तक ही है हमारे पास, अगर आप जब नवंबर दिसंबर ऐड करोगे यहाँ पे आपको बस सिर्फ डेटा ऐड करना है, क्योंकि हम लोग ने सारे हमारे जो कस्टम कॉलम्स जो थे हम लोग ने उसको भी टेबल में लाके इफ स्टेटमेंट लगाया है, तो आपको वापस से इफ स्टेटमेंट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं एम्प्लॉय हु आर मिस यूजिंग द पॉलिसी, टॉप 10 एम्प्लॉय हु आर कीपिंग हैंड रिटन रिसीट्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओ, ठीक है, और अगर आप देखो तो आपको ये टॉप 10 एम्प्लॉयज मिल गए। ठीक है, और अगर आपको पता करना है काउंट वाइज तो आप यहाँ आओगे, मोड सॉर्ट ऑप्शन में जाओगे, डिसेंडिंग में लोगे काउंट वाइज, आपको टॉप 10 एम्प्लॉयज काउंट वाइज आ गए इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। और अगर आपको अमाउंट चाहिए तो आप आओगे मोड सॉर्ट ऑप्शन, अमाउंट, आपको अमाउंट वाइज आ गया। ठीक है, फिर था डिपार्टमेंट वाइज ट्रैकिंग, डिपार्टमेंट वाइज ट्रैकिंग हो रही है, डिपार्टमेंट वाइज हमारा डिपार्टमेंट कहाँ है, ये है, डिपार्टमेंट वाइज भी ट्रैकिंग हो रही है। हम लोग सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये भी ट्रैकिंग कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट वाइज एंटिटी, एंटिटी 1 में कितना था, एंटिटी 2 में कितना था, हम लोग कर रहे हैं कैश कितना था, कार्ड कितना था। ठीक है, और अगर आपको पता करना है कि अगर आप जापान ले लो, ठीक है, सपोज हम लोग लेते हैं जापान, जापान है हमारे पास, ओके जापान नहीं है, अगर हम लोग लेते हैं न्यूजीलैंड तो आपको न्यूजीलैंड का भी आ गया है। और न्यूजीलैंड में अगर आपको टारगेट लेना है तो ये टारगेट ही है न्यूजीलैंड में। ओके, आपको सारा डेटा दे दिया है उसने। तो इस तरह से आप अपना डैशबोर्ड जो है, और हम लोग ने ये टेबल फॉर्म में इसलिए बनाया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैनेजर्स पूछते हैं कि उन्हें सिर्फ नंबर्स चाहिए ना कि ग्राफ्स। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, वन टाइम प्रिपरेशन है, और आपने पूरे स्लाइसर्स के थ्रू जो मेन इंपॉर्टेंट डेटा है वो सब ला लिया है। ओके, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे कि ग्राफ में कैसे बना सकते हैं इसे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।